गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर, वॉइस क्लियर है। ओके। लास्ट क्लास में हम लोग बीजेटी के मोड ऑफ ऑपरेशन देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने एक्टिव मोड देखा था एंड कट ऑफ मोड देखा था, राइट। कट ऑफ मोड अगर हमें करना होता तो क्या करते थे? बोथ साइड पे हम रिवर्स बायस अप्लाई कर देते थे, मीनिंग एमीटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दोनों को ही अगर रिवर्स बायस कर दोगे तो ये कट ऑफ मोड में चला जाएगा। और कट ऑफ मोड में ये कैसा काम करता है? ऑफ स्विच की तरह काम करता है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों को ही हम लेट्स से हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया। दोनों को ही जब तूने फॉरवर्ड बायस किया, यानी दोनों पीएन जंक्शन तुम्हारे फॉरवर्ड बायस हुए। और अगर ये आइडियल होते तो दोनों जैसे हम इन जनरल पीएन जंक्शन को कहते हैं कि हाँ आइडियल पीएन जंक्शन होगा, तो अगर उसको फॉरवर्ड बायस कर दिया तो उसको हम शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही केस बनेगा कि इन केस अगर बीजेटी तुम्हारा आइडियल होगा और तुमने दोनों साइड पे फॉरवर्ड बायस लगा रखा है, दोनों जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस कर दिया है, तो ये भी ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, मीनिंग ऑन स्विच की तरह काम करेगा। और इस मोड को हम बोलेंगे सैचुरेशन मोड। राइट। जब भी मोड को स्टडी करना हो, ज्यादा समझना है हमें, तो हम सिंपली इसको एक पीएन जंक्शन, अमीटर बेस जंक्शन को एक पीएन जंक्शन और कलेक्टर और बेस को मिला के एक पीएन जंक्शन उसकी तरह ट्रीट करो। सिंपली जो जितने तुमने पीएन जंक्शन में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करो, तुम्हें क्लियर कट समझ में आएगा कैसे सैचुरेशन मोड में काम कर रहा है बीजेटी, कैसे कट ऑफ मोड में काम कर रहा है, कैसे एक्टिव मोड में काम कर रहा है। देन नेक्स्ट कनेक्शन अगर हम करते हैं, जैसे हमने अभी क्या किया था, जब हमने एक्टिव मोड में किया था तब एक्टिव मोड में हम क्या कर रहे थे? अमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रख रहे थे। तो अब क्या कर रहे हैं? अमीटर बेस्ड जंक्शन को हम रिवर्स बायस कर दे रहे हैं, इधर माइनस इधर प्लस। और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस रख रहे हैं। जब इस तरह से करोगे तो अमीटर बेस्ड जंक्शन में हाई रेजिस्टेंस मिलेगा और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन में तुम्हें लो रेजिस्टेंस मिलेगा। मीनिंग जो हमारी ट्रांजिस्टर से रिक्वायरमेंट होती है एम्पलीफिकेशन की, उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। मीनिंग अगर लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में करंट जा रही होती तब तो वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन हो रहा होता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारी हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस में करंट जा रही है। यहाँ हम रेजिस्टेंस किसको बोल रहे हैं? ये जो डिप्लीशन विड्थ है, ये जो डिप्लीशन विड्थ है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। और जब हम रिवर्स बायस देते हैं, डिप्लीशन विड्थ जब हमारी हाई हो रही है, दैट मींस हमारा रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो गया, उसको हम रेजिस्टेंस की तरह अभी ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। मीनिंग जो इलेक्ट्रॉन और होल को ये रेजिस्ट ही तो करते हैं, दैट इज वाई डिप्लीशन विड्थ को हमने रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया। यहाँ जो जो इमोबाइल चार्ज होते हैं, वो इमोबाइल चार्ज बेसिकली क्या करते हैं? इन होल और इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज नहीं होने देते हैं वन साइड टू अदर साइड। पी साइड से अगर एन साइड
में अगर हमें होल को डिफ्यूज कराना है तो ये डिप्लीशन विड्थ तुम्हारी डिफ्यूजन को रेजिस्ट करती है, दैट इज व्हाई इसको हमने एज अ रजिस्टर ट्रीट किया है। ठीक है, और जब हम इस मोड में काम कर रहे हैं, मीनिंग जब हमने इधर अमीटर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस किया है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है, तो उस केस में क्या हो रहा है, अमीटर बेस्ड जंक्शन में हाई रेजिस्टेंस है लेस से 10 किलो ओम एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन में लो रेजिस्टेंस है लेस से 10 ओम। और अगर किसी वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रही है आई, मान लो वो आई जो है वो 5 एम्पियर की है, तो इस डिप्लीशन विड्थ के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 5 इंटू 10 किलो ओम यानी 50 किलो वोल्ट। और इधर कितना है, 5 इंटू 10 यानी 50 वोल्ट। अगर इसको हम एज अ इनपुट और इसको एज अ आउटपुट ट्रीट करें, ठीक है, ये हमारे कनेक्शन पे बेस्ड है। अभी जब कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तब समझ में आएगा कि कैसे इनपुट और आउटपुट डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तब समझ में आएगा कैसे हम इनपुट और आउटपुट को डिसाइड करते हैं। अभी ये बस मान के चलो, अगर इसको हम इनपुट और इसको आउटपुट ट्रीट करें तो हो क्या रहा है, हमारा जो वोल्टेज है वो एटीन्यूएट हो रहा है, हमारा जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस मोड को हम क्या करेंगे, कहेंगे रिवर्स एक्टिव मोड। इस मोड को हम क्या कहेंगे, रिवर्स एक्टिव मोड। एक्टिव मोड वो जिसमें तुम्हारा बीजेटी एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, मीनिंग वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक, और रिवर्स एक्टिव मोड वो जो एम्पलीफायर्स का जस्ट अपोजिट एक्शन कर रहा है, मीनिंग एटीन्यूएशन कर रहा है, वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है। राइट, हमने क्या देखा कि एक्टिव मोड में अगर काम करेगा तो अमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस। काम कैसे करेगा ये, एम्पलीफायर की तरह। ठीक, नेक्स्ट कट ऑफ मोड में अगर काम कर रहा है तो दोनों तुम्हारे क्या होंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे। काम कैसे करेगा, स्विच की तरह, ऑफ स्विच की तरह। सैचुरेशन मोड दोनों फॉरवर्ड बायस। कैसे काम करेगा, ऑन स्विच की तरह। लास्ट क्या है, रिवर्स एक्टिव मोड। इन जनरल इस एक्टिव ये वाला जो मोड है इसको कहीं पे भी हम यूज नहीं करते हैं। ये जो रिवर्स एक्टिव मोड है, इस मोड में हम बीजेटी को कहीं पे भी यूज नहीं करते, मीनिंग इसका कोई बेसिक एप्लीकेशन नहीं है। भले ही हम ये कह रहे हैं कि हाँ एटेन्यूएटर की तरह काम करेगा, लेकिन इसको बीजेटी को हम कहीं पे भी एज अ एटेन्यूएटर यूज नहीं करते हैं इन जनरल। मोड ऑफ ऑपरेशन के बाद हमें जो बेसिक मोड पे जो थोड़ा सा फोकस ज्यादा होना है वो है एक्टिव मोड, कि किस तरीके से तुम्हारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में कैसे तुम्हारा एम्प्लीफिकेशन करता है, कैसे उसमें करंट फ्लो होती है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन सी करंट्स फ्लो होती हैं एक्टिव मोड में। ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है, क्योंकि जो मेन यूज जिसके लिए हम बीजेटी ज्यादा यूज करते हैं, जो जो मेन एप्लीकेशन एरिया है तुम्हारा बीजेटी का, वो यही है कि हम बीजेटी को एक्टिव मोड में यूज करते हैं। ठीक है, यानी एज एन एम्पलीफायर। अभी कुछ टाइम बाद तुमको ये भी देखना है कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो होता है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो होता है वो क्योंकि बीजेटी का ज्यादा होता है, दैट इज वाई हम बीजेटी को मेनली यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। जो गेन मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो बीजेटी के केस में हायर होता है, दैट इज वाई हम इसको एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें बीजेटी को एक्टिव मोड में कनेक्ट करना है तो लेट्स से ये हमारे पास एक पी
एन पी, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक, तो इसमें एरो किधर होगा, पी से एन की ओर, है ना। इसको हमने अरे अमीटर, यार हट। अगर हमें इसको अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है तो क्या करना है, अमीटर और बेस के बीच में एक पॉजिटिव सप्लाई हमको लगानी है। देखो इस चीज में हमेशा क्लियर रखना कि कई जब हम बीजेटी के क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाओगे तो ये बड़ी कंफ्यूजन होती वीईबी और वीबीई में। ठीक है, जब हम कट ऑफ और ये सारी चीजें देख रहे होंगे तो होगा क्या, हम कहीं पे कहेंगे कि वीईबी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कहीं पे हम कहेंगे कि वीबीई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या हो सकता है ये हो कि वीईबी लेस देन 0 होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपली हमें इस वोल्टेज को कैसे देखना है, वीई माइनस वीबी। ठीक, वीईबी लगा है अगर हमने तो क्या मतलब है कि अमीटर साइड पे पॉजिटिव लगा है और बेस साइड पे नेगेटिव लगा है। ठीक, अगर हम यहाँ पे वीबीई लिखते, वीबीई लिखते, दैट मीन्स क्या है, बेस साइड पे पॉजिटिव है और अमीटर साइड पे नेगेटिव है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है, क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन यही होती है कि करंट की डायरेक्शंस में और वोल्टेज की पोलैरिटीज में। जब भी बीजेटी के क्वेश्चन करते हो तो मेन कंफ्यूजन जो होती है यही होती है कि कहाँ पे कौन से वोल्टेजेस लेने हैं, कौन से वोल्टेजेस किसके बराबर होंगे, और कौन सा वोल्टेज पॉजिटिव होगा, कौन सा वोल्टेज नेगेटिव होगा। तो ये सारी चीजें अभी से क्लियर करते रहना। अभी जब एक्टिव मोड में करंट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी करंट फ्लो होती है एक्टिव मोड में, तो उनका भी डायरेक्शन काफी स्मूथ तरीके से अगर वन बाय वन क्लियर करते चलोगे तो ही चीजें क्लियर रहेंगी आगे जाके, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उसमें हो जाती है कि हाँ कौन सी करंट माइनस है, कौन सी करंट पॉजिटिव है, क्या है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है ना, अभी हमने क्या किया है, अमीटर और बेस के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगाया है वीईबी, पॉजिटिव इस साइड पे है, नेगेटिव इस साइड पे है। ठीक, इसी तरीके से हमने वीबीसी लगाया है, एन साइड पे हमने पॉजिटिव दिया है, पी साइड पे हमने नेगेटिव दिया है, मीनिंग बेस कलेक्टर जंक्शन को हमने रिवर्स बायस कर रखा है और अमीटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस कर रखा है। नाउ अब जब इस तरह से ये वीईबी वोल्टेज तुम यहाँ अमीटर बेस जंक्शन में दोगे फॉरवर्ड बायस में, इनिशियली लेट अस अज्यूम कि जो तुम्हारा यहाँ पे बीजेटी था उसमें अमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों के का जो बिल्ट इन पोटेंशियल था वो वी नॉट था। बिल्ट इन पोटेंशियल वही पीएन जंक्शन वाला बिल्ट इन पोटेंशियल, वैसे ही इन दोनों जंक्शन का लेट्स से जो पोटेंशियल था, बिल्ट इन पोटेंशियल था, वो वी नॉट था। अब जैसे ही हमने हाँ, जैसे ही हमने अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया वीईबी वोल्टेज अप्लाई करके, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस मॉड ऑफ वीईबी। जैसे हम लोग वहां पे करते थे वी नॉट माइनस वी एफ, वैसे ही यहां पे हो जाएगा वी नॉट माइनस वीईबी। ये किसका हो जाएगा, अमीटर बेस जंक्शन का पोटेंशियल। सिमिलरली जो कलेक्टर बेस साइड होगा, कलेक्टर बेस साइड पे तुमने क्या किया है, एक वीबीसी का रिवर्स बायस लगाया है, तो उधर साइड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस मॉड ऑफ वी बी सी। जैसे वहां पे हम लोग वी नॉट प्लस वी आर करते थे, वही चीज यहाँ पे हो रही है। ये क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन का पोटेंशियल। ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे तुम्हारा चेंज हो रहा है, यहाँ पे वी नॉट माइनस वीबी हो गया है और यहाँ पे वी नॉट प्लस वीबीसी हो गया है।
नाउ अब जब यहाँ पे ये पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करेगा, ये पोटेंशियल बैरियर जब डिक्रीज करेगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारा पीएन जंक्शन है, सॉरी बीजेटी है, ठीक। पहले हमारा जब तक V नॉट था तब दोनों ही डिप्लीशन विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल होंगी, चाहे आप कलेक्टर बेस की देखो या अमीटर बेस साइड की देखो। देन हमने क्या किया, इधर साइड पे एक हमने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इधर रिवर्स बायस देना था तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब जैसे ही वोल्टेज ये अप्लाई किया, ये डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस हो जाएगी, तुम्हारी बैरियर हाइट रिड्यूस हो जाएगी, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। बैरियर हाइट कितनी रिड्यूस हो जाएगी, बाई मॉड ऑफ VEB। और ये वाली जो डिप्लीशन विड्थ होगी, और ये डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी बाय मॉड ऑफ VBC, राइट। यहाँ पे इस साइड पे कलेक्टर बेस जंक्शन की साइड पे तुम्हारा जो डिप्लीशन विड्थ है वो इंक्रीज होगी, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज होगी, जो तुम्हारा बैरियर हाइट है वो भी इंक्रीज होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे इस साइड पे इंक्रीज हुई होंगी, ठीक है, जैसे हमने नॉर्मल पीएन जंक्शन में रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में देखा था, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे ये डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज हुई, इधर साइड से पी साइड से होल का डिफ्यूजन होना स्टार्ट होगा। पी साइड से होल्स का डिफ्यूजन होना स्टार्ट होगा। एट द सेम टाइम एन साइड से, एन साइड पे जो मेजॉरिटी कैरियर है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। पी साइड से होल का डिफ्यूजन होगा और एन साइड से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा होगा। राइट। अब होल के डिफ्यूजन की वजह से एक करंट जनरेट होगी। पिल्ले बुला लो, खेल लो उससे। इस होल डिफ्यूजन की वजह से एक करंट जनरेट होगी, IPE लेस से हमने उसको कहा, क्योंकि अमीटर में फ्लो हो रही है और ड्यू टू होल्स हो रही है, तो इस वजह से इसको हमने IPE कहा। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, P2N। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी एक करंट जनरेट होगी। ये इलेक्ट्रॉन जो N साइड से P साइड में आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी एक करंट जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रॉन की करंट को हम लेस से कह रहे हैं, उसकी भी डायरेक्शन यही रहेगी। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है, तो वो क्या है, INE। अमीटर में करंट फ्लो हो रही है और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, इस वजह से INE, राइट। अब देखो, ये वाले जो होल हैं जो इधर डिफ्यूज होके यहाँ आए बेस में, ये जो बेस है एन टाइप का बेस है जो, ठीक, ये इस एन टाइप बेस में जब ये एंटर कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर एन टाइप के लिए देखा जाए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखा जाए, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स तुम्हारे क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है। होल्स तुम्हारे क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है। दैट मीन्स ये जो होल यहाँ पे डिफ्यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली हो क्या रहा है, माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन हो रहा है। जैसे हमने पीएन जंक्शन में देखा था कि पी साइड से एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन होता था और उनकी वजह से यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर का में एक्सेस कैरियर इंक्रीज हो जाता था। अगर हम केवल इस बेस को देखें, हम इस अमीटर और कलेक्टर को भूल जाएं कुछ टाइम के लिए,
तो हो क्या रहा है, केवल बेस के लिए साथ में क्या हो रहा है, ये हमारा एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और उस एन टाइप सेमीकंडक्टर में ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कुछ होल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से कई सारे होल्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, लेट्स से यहां से हमने कहा कि 100 होल्स सॉरी एक्सक्यूज मी, यहां से 100 होल ऐसे डिफ्यूज हुए थे, और क्योंकि ये एन टाइप है तो एन टाइप में लेट्स से 2 होल्स यहाँ पे अवेलेबल थे। तो अब जो यहाँ पे टोटल होल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 102, मीनिंग होल का कंसंट्रेशन जो था यहाँ पे एन टाइप बेस में, वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। ठीक, अब ये होल, ये जो 102 होल्स हैं, ये होल्स ड्यू टू दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है रिवर्स बायस में अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो अप्लाई कर रखी है, वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी कैरियर को इजिली फ्लो करा सकती है, माइनॉरिटी कैरियर को इजिली फ्लो करा सकती है। ठीक, वो अलग बात है जब हम रिवर्स बायस में देखते थे, क्योंकि जो तुम्हारे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो होता था वो काफी कम होता था, दैट इज वाई हाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी करंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाती थी। दैट इज वाई हम वहां पे कहते थे कि जो रिवर्स करंट है वो सैचुरेटेड करंट है, वो वोल्टेज पे या उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने माइनॉरिटी कैरियर को डिफ्यूजन के थ्रू इंक्रीज कर दिया है, 2 से 102 कर दिया, मीनिंग काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है कंसंट्रेशन को। ठीक, तो अब क्या होगा, इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये 102 होल्स यहां पे ड्रिफ्ट करेंगे, ये 102 होल्स यहां पे ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक, अब यहां भी एक चीज थोड़ा सोचना है, क्या ये सारे के सारे होल्स, यानी जितने 102 होल्स हैं, ये सारे के सारे होल्स यहां पे ड्रिफ्ट कर जाएंगे? तो नहीं, कुछ होल यहां बेस में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इस बेस में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उनसे रिकम्बाइन कर जाएंगे। कुछ होल्स यहां पे जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं इस बेस में, उससे रिकम्बाइन कर जाएंगे, और लेट्स से यहाँ पे 98 इलेक्ट्रॉन्स ही, सॉरी 98 होल्स ही यहाँ पे बेस से कलेक्टर में पहुंच रहे हैं। अब यहां पे मान लो तुमने क्या कहा, चार चार इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपस में कंबाइन हो गए, इलेक्ट्रॉन और होल, और उन्होंने क्या किया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक, होल तो चलो वहां पीछे से आ रहा था, लेकिन जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था, एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन था, जब वो रिकम्बाइन करेगा इस एक होल से, तो क्या करेगा, एक इमोबाइल पॉजिटिव आयन देगा, एक इमोबाइल पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, 4 इमोबाइल आयंस। ठीक, अब ये इमोबाइल आयंस जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, ये इमोबाइल आयन जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इस होल डिफ्यूजन को रेजिस्ट करने लगेंगे। यहाँ पे इमोबाइल आयन जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो ये इस होल को इधर आने नहीं दे रहा है, ये क्या करेगा, इस होल को इधर आने नहीं देगा, मीनिंग हमारे जो जो होल की वजह से ये आईपी करंट फ्लो हो रही थी, ये उस करंट को फ्लो नहीं होने देगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ताकि ये जो इमोबाइल चार्ज चार्ज जनरेट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए हम अपनी साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा देते हैं, अपनी साइड से हम कुछ इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, हम अपनी साइड से क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा देते हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जाके इन पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट कर देंगे, और ये होल का डिफ्यूजन इजीली होता रहेगा। राइट, लेट्स से
कि ये जो होल की ड्रिफ्ट हुई है उसकी वजह से यहाँ पे एक करंट IPC1 ये जनरेट हुई है। कलेक्टर साइड में होल की वजह से जो करंट जनरेट हुई है, कलेक्टर साइड में जो होल की वजह से करंट जनरेट हुई है, ये 98 जिनको हमने अजम्पशन लिया था कि हाँ 98 होल यहां तक पहुंचे हैं, उन होल्स की वजह से लेट्स से ये करंट जनरेट हुई है कलेक्टर में, राइट। अब हुआ क्या, ये IPE यहां से चली, यहां जब निकली तो IPC1 निकली, और उसका जो बचा हुआ पार्ट था, मीनिंग इन दोनों का जो डिफरेंस रहा होगा, यानी जो ये 4 इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हुए, जिनको कंपनसेट करने के लिए तुमने ये इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराए, तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसर्ट कराओगे, मीनिंग इलेक्ट्रॉन का जब यहाँ पे फ्लो कराओगे, तो यहाँ पे भी तो एक करंट फ्लो होगी इस इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराने के लिए। और ये अगर इन इलेक्ट्रॉन की इंसर्ट करने से जो करंट जनरेट होगी, वो इन IPE और IPC1 इन्हीं का तो डिफरेंस होगी, IPE माइनस IPC1, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेशन करंट। हमने क्या देखा कि 100 होल्स यहां से हमने डिफ्यूज कराए, 2 होल्स यहां बेस के पास अपने खुद के थे, टोटल हो गए 102 होल्स, जिसमें से 98 होल्स तो इधर चले गए, और बचे हुए जो 4 होल बचे, वो 4 इस रिकम्बिनेशन करंट को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये जो IPE माइनस IPC1 है, ये क्या है, रिकम्बिनेशन करंट है, प्रोवाइडेड बाय ये जो बचे हुए होल्स थे, जो होल्स रिकम्बाइन कर रहे हैं, जिनको कंपनसेट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। अब इस करंट को, ये जो IPE माइनस IPC1 है, इसको चाहे तुम इस तरह से देख लो कि जो होल्स रिकम्बाइन हुए हैं, उन होल्स ने इनको इस करंट को जनरेट किया है, या इस तरह से कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमने इंसर्ट कराए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारी ये IPE माइनस IPC1 जनरेट हुई है, राइट। तो अब अगर ध्यान से देखो, तो बेस में जो करंट फ्लो हो रही है, एक तो ये हो सकती है IPE माइनस IPC1, दूसरी ये जो INE है, इलेक्ट्रॉन करंट है, ठीक। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेस साइड में इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजॉरिटी कैरियर है, तो वो इधर कहीं तो मूव कर नहीं सकते, दैट मीन्स ये भी वाया बेस टर्मिनल बाहर निकलेंगे। हाँ, तो अब अगर हम तुमसे पूछें कि भाई बीजेटी में कितने टाइप की करंट होती है, तो पहली एक करंट ये डिफ्यूजन की वजह से, IPE और INE ये क्या है, डिफ्यूजन करंट से। देन ये जो IPC1 है, ये कैसी करंट है, ड्रिफ्ट करंट है, ये ड्रिफ्टिंग की वजह से जनरेट हुई। और ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, IPE माइनस IC1, ये कैसा है, रिकम्बिनेशन करंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन करंट बोलते हैं, ड्यू टू रिकम्बिनेशन ये जनरेट होती है, ठीक है। और इसको सप्लाई करने के लिए हम क्या, एक्सटर्नली इसको हम सप्लाई करते हैं, ताकि ये कंट्रोल्ड वे में सप्लाइड हो। नो, इस पूरे करंट फ्लो में, इस पूरे फिनोमिना में, पूरे एक्टिव मोड की में जो करंट फ्लो हो रही है, उसमें किसी को कहीं कोई अभी डाउट? नहीं सर। ओके, अब सर ड्रिफ्ट करंट बताना। हाँ बेटा, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट करने में क्या नहीं समझ में आया? सर कौन सा था ड्रिफ्ट करंट?
बेटा जो तुम्हारे यहाँ पे होल्स हैं, एन साइड पे जो होल्स है, जो इधर से डिफ्यूज होके यहाँ पे आए हैं, ठीक, जो जब इन होल्स को इन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इधर ड्रिफ्ट कराया जा रहा है। देखो जो तुम्हारी ड्रिफ्टिंग होती है वो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। माइनॉरिटी कैरियर्स की यहाँ पे ये जो होल्स हैं, जो यहाँ पे बेस में माइनॉरिटी कैरियर हैं, ये होल्स ड्रिफ्ट करके इधर जा रहे हैं, और इस ड्रिफ्टिंग की वजह से जो करंट जनरेट हो रही है, इस होल्स के ड्रिफ्टिंग की वजह से जो करंट जनरेट हो रही है IPC1, इसको हम ड्रिफ्ट करंट बोल रहे हैं। शिवम तुम्हें ये ओके क्लियर है सर। कि हाँ ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट होती कौन कौन सी है? सर नो। हाँ नो सर। अच्छा, तो एक काम करो, नोट्स और लेक्चर पढ़ो और वहां से क्लियर करो कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, वरना कंफ्यूजन आगे बढ़ती जाएगी। कम से कम एट लास्ट ये इतना कर लो कि जो जितना पोर्शन पीएन जंक्शन वाला है वो पोर्शन कंप्लीट कर लो, ठीक है। पीएन जंक्शन कंप्लीट करो, और पीएन जंक्शन से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत बेसिक रहेगा, जैसे ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन, ये सारी चीजें जो है वो तुम अपनी क्लियर कर लो, ताकि तुम बीजेटी में आगे तुम्हें दिक्कत ना हो। अभी तुम्हें यही नहीं क्लियर होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है और ड्रिफ्ट क्या होती है ना। चलो ठीक सर। हाँ, थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसको कंप्लीट करो। और किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ओके, नाउ अब देखो, क्योंकि यहाँ पे जो ये कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है, इस कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हमने रिवर्स बायस किया हुआ है। अब ये तो हमें क्लियर कट पता है कि अगर हम कुछ देर के लिए, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं केवल, हम इसको ओपन सर्किट कर दें, कुछ देर के लिए हम अमीटर बेस्ड जंक्शन को हम ओपन सर्किट कर दें, मीनिंग यहाँ जो हमने बैटरी लगा रखी थी उस बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर लें, तो ये जितना भी हमने करंट फ्लो बताया, ये सारा करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा, या कोई ये करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, ठीक। लेकिन क्योंकि ये जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है, ये जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है, ये रिवर्स बायस है, और हमें पता है कि अगर कोई एक जंक्शन को आप रिवर्स बायस करोगे तो उस रिवर्स बायस में एक रिवर्स करंट फ्लो होती है, उस रिवर्स बायस में एक रिवर्स करंट फ्लो होती है। अच्छा, तो मीनिंग हमारा कहने का ये है कि जब तुम इसको, इस वाले को, अमीटर बेस्ड जंक्शन को अगर तुमने ओपन सर्किट कर दिया, तो ये होल्स, जो ये 100 होल्स जो हमने कहा डिफ्यूज होके इधर आ रहे हैं, ये होल्स डिफ्यूज होके इधर नहीं आ रहे होंगे। हाँ, लेकिन ये जो 2 होल्स यहाँ पे हैं बेस के पास, जो अपने होल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये करो सभी लोग, मीटिंग को रीजॉइन कर लो।